हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। सबसे पहले देखिए कि गैमेट्स क्या होता है। गैमेट्स जो होता है हम उसको सेक्स सेल कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि स्पर्म है एंड ओवम है, ये होता है आपकी गैमेट, ठीक है। अच्छा, और एक मिलता जुलता टर्म है कि गोनाड्स। गोनाड्स की मतलब होता है कि सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अच्छा, मेल है तो सेक्स ऑर्गन, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है हम उसको टेस्टिस कहते हैं। फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है हम उसको ओवरी कहते हैं। जिस प्रोसेस के दौरान टेस्टिस में स्पर्म बन रहा है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा, और फिर बात आई जिस प्रोसेस के दौरान ओवम बन रहा है ओवरी के अंदर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब है कि ये दोनों प्रोसेस को मिला के हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस होता है। जैसे कि डेफिनेशंस के तौर पे आप लिख सकते हो कि गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट। तो गैमेट बोलेंगे तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, आपने स्पर्म एंड ओवम लिख सकते हो। तो मेल के लिए स्पर्म होता है गैमेट एंड फीमेल के लिए ओवम होता है। तो द गैमेट्स आर डिफर फ्रॉम आवर अदर बॉडी सेल्स। तो थोड़ा बेसिक बात कर लेंगे हम। हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली दो तरीके के सेल्स होता है। क्या है? एक होता है बॉडी सेल या हम उसको सोमैटिक सेल कहते हैं, जो कि पूरा का पूरा बॉडी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और सोमैटिक सेल्स के अंदर जो होगा आपकी माइटोसिस सेल डिवीजन देखने को मिलता है। माइटोसिस क्या होता है कि पेरेंट सेल के पास जितने क्रोमोजोम रहेगा, जो नया डॉटर सेल बनेगा उनमें भी उतना क्रोमोजोम रहता है। जैसे पेरेंट सेल के पास 46 क्रोमोजोम है, नंबर की बात करेंगे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, तो डॉटर सेल के पास भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहेगा। ये इस जो जितने भी डॉटर सेल बनेंगे, 2 डॉटर सेल बनेगा आपकी 46 ईच में 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहेगा। और एक होता है आपका जॉर्मिनल सेल्स या जॉर्म सेल्स। जॉर्मिनल सेल्स जो होता है वही सिर्फ आपको गोनाड्स के अंदर देखने को मिलेगा। याद रखिए, मेल है तो टेस्टिस में आपको जॉर्म सेल देखने को मिलेगा, फीमेल है तो ओवरी के अंदर देखने को मिलेगा। उसके अलावा बॉडी में कहीं पे भी आपको सोमैटिक सेल ही नजर आ रहा है। जॉर्मिनल सेल्स में सोमैटिक माइटोटिक सेल डिवीजन तो होता है, उसके अलावा आपको मेयोसिस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। मेयोसिस सेल डिवीजन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। मेयोसिस सेल डिवीजन क्या होता है हम थोड़ा बात कर लेंगे आपको। मेयोसिस एक रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है। मान लीजिए यहाँ पर 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, तो जो नया डॉटर सेल बनेगा यहाँ पर 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम जब मेयोसिस डील करेंगे सेल साइकिल के अंदर, तो वहाँ पर हम डिटेल्स बात करेंगे। और मेयोसिस की रिजल्ट में आपको एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स मिल रहा है, ठीक है। ये कैसे हो रहा है हम सेल साइकिल के अंदर डिकोड करेंगे। तो आज अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि एक रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है, एंड दैट विल फाइंड इन द गैमेट्स। तो गैमेट्स बनाने की जो प्रोसेस होता है वो मेयोसिस के दौरान कंप्लीट होगा। तो अब हम उसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। जैसे कि गैमेटोजेनेसिस हमने देखा कि डिफर होता है बॉडी सेल से, जैसे कि उनकी न्यूक्लियाई के अंदर हाफ ऑफ द, मतलब कि मदर सेल्स के पास से तो डिप्लॉयड सेल्स रहता है, लेकिन जब गैमेट बनेगा वो हाप्लॉयड हो जाएगा। तो जो भी मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो या तो oogenesis हो, हमने देखा कि गैमेटोजेनेसिस 2 तरीके के हो गया, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होता है आपकी oogenesis, ठीक है। अच्छा, तो ये 3 फेज में कंप्लीट होगा। एक तो होगा मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज की मतलब क्या है समझिए। नॉर्मली जो जॉर्म सेल्स होते हैं दे आर द स्टेम सेल्स। ये जो स्टेम सेल्स आप देख रहे हो, स्टेम सेल्स की डिवीजन। स्टेम सेल्स का मतलब क्या है? ऐसा सेल जो कि नया सेल बना सकता है, ठीक है। अच्छा, जब ये जॉर्म सेल्स है, स्टेम सेल्स है, जब भी वो पहले क्या करेगा, ये रिपीटेड माइटोटिक सेल डिवीजन करेगा। रिपीटेड माइटोसिस वहीं पे होता है। उनमें से फिर क्या होगा, बहुत सारे सेल बन जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे सेल बन जाएगा, उनमें से कुछ आगे की ओर मूव करेंगे, मतलब कि फर्दर प्रोसीड करेंगे सेल साइकिल को। माइटोसिस खत्म होने के बाद मेयोसिस होगा, और कुछ सेल फिर वही स्टेम सेल बन जाएंगे। समझ में आ रहा है ना बात। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेल के केस में क्या होता है देखिए। मेल के केस में लाइफ लॉन्ग स्पर्म प्रोडक्शन होगा आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी कंटिन्यू होने के बाद, मतलब कि 13-14 साल के बाद कंटिन्यूसली स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? उनमें जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होता है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स क्या करेगा, पहले
रिपीटेड माइटोटिक सेल डिवीजन करके, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए 50 सेल बना लिया, मान लीजिए, ठीक है, बहुत सारा सेल बनाता है, मिलियन ऑफ स्पर्म मतलब कि रिलीज आउट होता है 1 इजैकुलेशन में। मान लीजिए 50 सेल बना रहा है, 50 सेल से ये क्या करेगा, 30 सेल्स को आगे की ओर मतलब कि स्पर्म बनाने के प्रोसेस में भेज देगा, और 20 सेल्स को वही स्टेम सेल प्रॉपर्टी वही गेन कर लेंगे। फिर वहीं से फिर और एक बार माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, रिपीटेड सेल डिवीजन होगा, फिर नया सेल बनेगा। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से उसका स्टेम सेल प्रॉपर्टी पाया जाता है। अब बात करेंगे एपीब्लास्ट सेल्स, जो कि जिसको हम सेल्स फॉर्म द प्राइमोर्डियल जर्म सेल। एपीब्लास्ट एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी आपने देखोगे ऐसे आपके ओवम रहा, ये स्पर्म रहा, आपकी जाइगोट बना, जाइगोट में फिर मोरुला, फिर ब्लास्टूला स्टेज आता है ना। ब्लास्टूला स्टेज में हम बात करेंगे, यहाँ पर 2 तरीके की चीज़ें आएगा। एपीब्लास्ट क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ। बेसिकली ब्लास्टूला स्टेज में एक आउटर लेयर होता है जिसको हम बोलेंगे क्या, ट्रोपोब्लास्ट लेयर, ट्रोपोब्लास्ट लेयर, ठीक है। अच्छा, और बीच में कुछ बंच ऑफ सेल्स पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं इनर सेल मास, ICM या इनर सेल मास हम बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है, ये जो इनर सेल मास आप देख रहे हो, ये स्पेसिफिकली यहाँ पर आपकी सेल डिवीजन मतलब कि पूरा का पूरा एम्ब्रियो की जो बॉडी है इनर सेल मास से ही बनेगा। एंड ट्रोपोब्लास्ट लेयर जो होता है दैट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द प्लासेंटा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ जो इनर सेल मास आप देख रहे हो, इनर सेल मास कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। एक लेयर यहाँ है, एक होता है एपीब्लास्ट, एक होता है हाइपोब्लास्ट। जो अपर रहेगा हम उसको एपीब्लास्ट कहेंगे, एपी का मतलब अपर, और जो नीचे रहा है वो हाइपोब्लास्ट है, ठीक है। मतलब कि इनर सेल मास को उनकी जो नेक्स्ट ब्लास्टोसिस्ट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो इस तरीके से डेवलप होता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, आपकी फिंगर है इस तरीके से, एक्चुअली कॉलमनर सेल्स होता है इस तरीके से, तो आप फिंगर ऐसे समझ लीजिए कि फिंगर है इस तरीके से रहा है, और ये आपकी जो पाम वाला हिस्सा हो गया ये इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये एपीब्लास्ट सेल्स होता है, यहाँ से आपका प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बनता है, ठीक है, यानी कि जर्म सेल्स वही लेयर से बनता है। इट विल माइग्रेट टू यॉर्क सैक, पहले तो यॉर्क सैक को डेवलप होगा। यॉर्क सैक क्या होता है, वो एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है, अच्छा, जो कि ट्रोपोब्लास्ट लेयर यहाँ से बनेगा, ठीक है। अच्छा, यॉर्क सेल एंड देन मूव टू द जेनिटल या रीज, तो उसके बाद जब भी बन जाएगा, यानी कि मेल तो टेस्टिस बनेगा, फीमेल तो ओवरी बनेगा, उसके बाद वहीं चला जाएगा। नाउ द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स गिव राइज टू गैमेटोगोनियम, तो ये क्या करेगा, गैमेटोगोनियम बनाएगा। यदि मेल है, गैमेटोगोनियल सेल्स हो गया, मदर सेल्स हो गया, जिसमें डिपर्ड्स को क्रोमोसोम नंबर नजर आएगा। यदि ये मेल है तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंटिन्यू होगा, यदि फीमेल है ओजेनेसिस प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस और एक क्लास रहेगा डिटेल्स oogenesis के बारे में रहेगा। ये था आपका गैमेटोजेनेसिस के बारे में। आई होप आपको गैमेटोजेनेसिस क्या है समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपकी दोस्त के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।